Hello friends, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 2 in English. Our chapter name is birthday gift, यानी कि जन्मदिन का तोहफा या जन्मदिन का उपहार. हमारे चैप्टर का नाम है बर्थडे गिफ्ट. तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर. यहाँ पे आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, हम जानते हैं इसमें क्या बोला गया है. ट्री आर टॉल एंड वुडी प्लांट्स. हमें पता है जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे और बहुत लकड़ी वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को बोला जाता है. दे यूजुअली हैव ए स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक. जो पेड़ होते हैं उनमें बेसिकली एक स्टेम होता है, एक तना होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं. ट्रंक यानी कि उसमें जो शाखाएं होती हैं ना वो. ट्रीज आर सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. जो पेड़ होते हैं वो सबसे पुराने लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो माने जाते हैं अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ पे सबसे पुराने लिविंग थिंग्स को पेड़ ही माना गया है. ये सबसे पुराने हैं और ये बहुत लंबे समय से हमारी अर्थ पे रहते आए हैं. सम ट्रीज लिव 400 और इवन 1000 ऑफ ईयर्स. कुछ पेड़ ऐसे हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो कि बहुत सारे हजारों साल से और बहुत हजारों लाखों साल से हमारी अर्थ के ऊपर रह रहे हैं. There are more than 80,000 species और types of trees. और हमारी अर्थ पे 80,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं पेड़ों की. ठीक है, 80,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ों की हमारी पृथ्वी के ऊपर. ठीक है, तो ये ट्रीज के बारे में इंट्रोडक्शन था, क्योंकि इस स्टोरी में हमें बताया जाएगा कि ट्रीज का मतलब क्या इंपॉर्टेंस होती है, मतलब क्या होता है. इस स्टोरी के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं क्या बोला गया है चैप्टर में. Nikhil and his parents lives in Delhi. Nikhil wakes up in the morning with a smile. निखिल जो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता है. ठीक है, निखिल जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह को उठता है एक स्माइल के साथ में. उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है. इट इज़ अ स्पेशल डे फॉर हिम एज इट्स बर्थडे. देखो, ये जो बहुत खास दिन होता है ये निखिल का बर्थडे होता है. उस दिन निखिल बहुत खुशी खुशी उठता है सुबह को. ठीक है, अब आगे क्या होता है. वाओ इट्स गोइंग टू बी अ फन डे. तो निखिल बोलता है उठने के बाद, वाओ आज का दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. ही सेज एंड गेट अप. वो इतना कहता है और उठ जाता है. हिज पापा एंड ममा कम्स इन. उसके ममा और पापा आते हैं अंदर और बोलते हैं, वेक अप निखिल, उठ जाओ निखिल, हैप्पी बर्थडे अवर स्वीट चाइल्ड. वो अपने जो निखिल होता है उसको बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, उसको कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे हमारे प्यारे बच्चे, उठ जाओ. ठीक है, इस तरीके से उसको विश करके उठाते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो ये निखिल हैं, इसके मम्मी पापा हैं. ठीक है, ये इसको बर्थडे विश करने के लिए आए हैं मॉर्निंग में. अब निखिल आगे बोलता है, थैंक यू पापा एंड मम्मा. ही रिप्लाइज, वो कहता है थैंक यू मम्मा पापा. ही फील्स सो हैप्पी दैट ही हग्स देम. अब वो बहुत खुश होता है जब वो अपने मम्मी पापा को हग करता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करता है. सरप्राइज से हिज पापा एंड गिव हिम एन एरोप्लेन. उसके फादर उससे बोलते हैं, उसको एरोप्लेन देते हैं और उससे कहते हैं सरप्राइज. ठीक है, जैसे उसको बर्थडे प्रेजेंट देते हैं ना एरोप्लेन, तो उसको सरप्राइज महसूस कराते हैं. ममा गिव्स हिम अ स्मॉल प्लांट इन अ पॉट एंड सेज दिस इज अ मैंगो सैपलिंग निखिल. अब उसकी जो मम्मा होती हैं वो उसको क्या गिफ्ट करती हैं, एक पौधा देती हैं, एक गमले में लगा हुआ एक पौधा देती हैं. किसका पौधा होता है वो, आम का पौधा होता है. मैंगो ट्री होता है ना, यानी कि मैंगो ट्री देती हैं छोटा, उसको पौधे में लगा के, और उसको बताती हैं कि ये मैंगो सैपलिंग है निखिल. मैंगो सैपलिंग का मतलब होता है बच्चों जो छोटे पौधे होते हैं ना उनको बोला जाता है सैपलिंग. ठीक है, लेट्स गो टू द गार्डन, यू हैव टू प्लांट दिस. चलो गार्डन में चलते हैं और अब हम इस पौधे को गार्डन में लगाएंगे. देन वी विल ऑल वाटर इट एवरी डे. और हमें रोज इसको पानी देना होगा. तो उसकी मदर उससे कहती हैं कि हमें डेली इसको पानी देना होगा निखिल, चलो इसको आके गमले में लगाते हैं. वी ऑल विल टेक केयर ऑफ इट. और हमें इसका डेली ध्यान रखना होगा. यू लव मैंगोज डोंट यू. क्या तुम्हें मैंगो पसंद है ना, क्यों नहीं है पसंद, है ना पसंद. तो उसकी मदर उससे ऐसे बोलती हैं. निखिल जंप्स अप विद जॉय. निखिल जो होता है वो खुशी से जंप करता है, खुशी से कूदता है. वाओ दैट्स वंडरफुल. वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. थैंक यू सो मच मम्मा एंड पापा. वो अपने मम्मा पापा को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है, कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस गिफ्ट के लिए. वैन वी विल
When will it grow up? He asked his mama. अब वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये जो पेड़ होगा ये कब बड़ा होगा। आगे क्या होता है फिर? ममा रिप्लाइज इट विल ग्रो स्लोली। अब उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि बेटा ये जो पेड़ है ना ये बहुत स्लोली धीरे धीरे ग्रो करेगा। एंड इन अबाउट 2 to 4 years मैंगो विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट। अब से करीब 2 से 4 साल बाद इसके ऊपर आम आने शुरू हो जाएंगे, उसकी मम्मा उसको बताती हैं। पापा सेज देन यू कैन ईट दोज मैंगोज। और उसके पापा उससे कहते हैं तब इन पेड़ों पे जो आम आएंगे तब 3 से 4 साल बाद तुम उन आमों को खा सकते हो। ग्रेट, आई विल गिव यू मैंगोज टू माई फ्रेंड्स टू। निखिल कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जो मैंगोज हैं मैं अपने फ्रेंड्स को भी खाने के लिए दूंगा। निखिल एक्सक्लेम्स आई विल गिव मैंगो टू सोनाली, मोहित एंड अदर्स। अब निखिल कहता है ये जो आम आएंगे इन पेड़ों पे मैं उसको निखिल को किसको दूंगा? सोनाली को दूंगा, मोहित को दूंगा और अपने बहुत सारे और भी जने हैं उनको मैं मैंगो दूंगा खाने के लिए। अब निखिल की मम्मा कहती हैं श्योर, श्योर यानी कि जरूर, हाँ तुम जरूर दे सकते हो उन्हें। दे गो टू द गार्डन, डिग द सॉइल एंड निखिल प्लांट द सैपलिंग। अब वो लोग गार्डन में जाते हैं। डिग का मतलब होता है मिट्टी को किसी एक नुकीली चीज से खोदना, ठीक है। अब वो जाके मिट्टी को खोदते हैं और निखिल जो होता है वो जो सैपलिंग होती है ना यानी कि जो छोटा पौधा होता है मैंगो का उसको जाके लगा देते हैं गार्डन में। ही वाटर्स इट, अब वो उसमें पानी भी देते हैं साथ में। निखिल आस्क कैन आई प्लांट ए सैपलिंग एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे। अब निखिल कहता है क्या मैं हर साल अपने बर्थडे पे एक पौधा लगा सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट, द ट्री विल ग्रो अप एज यू ग्रो अप, ट्री गिव अस फूड एंड मैनी अदर थिंग्स। तो उससे कहा जाता है निखिल से हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम हर साल अपने बर्थडे पे मतलब एक पौधा लगा सकते हो, जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे ये पौधे भी बड़े होंगे। ट्री गिव अस फूड एंड मैनी अदर थिंग्स, यानी कि जो पेड़ हैं वो आपको खाना देंगे और भी बहुत सारी चीजें देंगे। दे ऑल्सो कीप द एयर क्लीन, रिप्लाइज पापा। अब उसके पापा बोलते हैं कि और ये साथ में आपको हवा जो है ना हमारी चारों तरफ की उसको भी क्लीन करने में मदद करेंगे। नाउ लेट्स अस get ready for the party in the evening. I will make some special dishes for everyone, says mama. अब निखिल की जो मम्मा होती हैं वो बोलती हैं उससे कि चलो अब शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं अब आप लोगों के लिए बहुत सारी स्पेशल डिशेस बना के तैयार करूंगी। निखिल स्माइल एंड क्लैप्स। अब निखिल जो होता है वो स्माइल करता है खुशी से और क्लैप करता है, क्लैप का मतलब ताली बजाता है साथ में। माई फ्रेंड्स विल बी हेयर, मेरे सारे दोस्त भी वहां पे होंगे। पापा सेज देयर विल बी पार्टी गेम्स टू। उसके पापा बोलते हैं हाँ वहां पे बहुत सारे पार्टी में बहुत सारे गेम्स भी होंगे वहां पे। ये पी दैट्स अ ग्रेट, निखिल सेज डिलाइटली। निखिल जो होता है वो बहुत खुशी से, डिलाइटली का मतलब होता है बहुत खुश होके बोलता है। ये पी, ये तो बहुत मतलब ये पी वर्ड होता है बच्चों, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना तब हम बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर। अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। पहला वर्ड है स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है खास, यानी कि जो साधारण से कुछ हटके होता है ना वो स्पेशल होता है। पॉट, पॉट किसको बोलते हैं? एक कंटेनर यूज फॉर ग्रोइंग सैपलिंग। पॉट यहाँ पे बोला है गमले को, यानी कि एक बर्तन जो कि पौधे को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको ही हम पॉट बोलते हैं। सैपलिंग, सैपलिंग मतलब एक बहुत छोटा पेड़ जिसमें एक स्लैंडर यानी कि एक पतली सी एक ट्रंक होती है। ट्रंक का मतलब उसकी जो शाखा होती है ना वो बहुत पतली होती है जिसमें, यानी कि छोटा पौधा। डिग, डिग का मतलब होता है यानी कि जो हमारी अर्थ है उसमें मिट्टी को किसी एक औजार के जरिए उसको खोदना, यानी कि मिट्टी को वहां से हटाना, उसी को ही डिग करना बोलते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 बर्थडे गिफ्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने जाना कि ट्री जो होते हैं कैसे हेल्पफुल होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।